ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा एक बार फिर से राज्यसभा में उठा है। आप देख सकते हैं राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 142, जिसका जवाब 2 फरवरी 2024 को दिया गया है। और इसका जवाब किसी स्टेट मिनिस्टर ने नहीं दिया है, बल्कि अब की बार जवाब दिया है माननीय रेल मंत्री ने। एजिटेशंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस, विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बी प्लीज टू स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए, वेदर सम रेलवे ट्रेड यूनियंस हैव रिसेंटली स्टेज फास्टिंग एजिटेशन अगेंस्ट द रिपोर्टेड मूव टू ग्रेजुअली प्राइवेटाइज रेलवेज एंड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस टू इट्स एम्प्लॉयज। तो रेल मंत्री जी से पूछा गया है कि क्या रेलवे के जो यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में कोई फास्टिंग एजिटेशन की है किसके संबंध में, ओपीएस को दोबारा लागू करने बारे और प्राइवेटाइज रोकने के लिए रेलवे में। आप देख सकते हैं फास्टिंग एजिटेशन यानी कि भूख हड़ताल। क्वेश्चन नंबर बी, इफ सो, अगर ऐसा है, द डिटेल्स देयर ऑफ, तो इसकी डिटेल्स दी जाए। क्वेश्चन नंबर सी, द डिटेल्स ऑफ स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिस्टोर ओपीएस टू रेलवे एम्प्लॉयज एंड टू इंश्योर them of not privatizing operation of existing railway trains or the trains that would be introduced in due course। और सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं ओपीएस को दोबारा लागू करने के लिए रेलवे कर्मचारियों से संबंधित और प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए, चाहे एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हो या जो अभी और नई इंट्रोड्यूस करने वाली है सरकार। तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे मिनिस्टर से और रेलवे मिनिस्टर ने ही इसका जवाब दिया है। आप देख सकते हैं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। तो तीनों क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लीजिए और आंसर एक बार देख लेते, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन का एक ही जवाब दिया है। आप देख सकते हैं ए टू सी आंसर में। इन पेंशन मैटर्स रेलवेज आर गवर्न्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर गाइडलाइंस। तो माननीय रेलवे मंत्री जी का क्या कहना है कि जो रेलवे के कर्मचारी है उन पर पेंशन मैटर किस गाइडलाइंस के तहत लगते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की जो गाइडलाइंस है वो लगती है। और इसी डिपार्टमेंट ने, कौन से ने, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर ने डेटेड 17 फरवरी 2020 और 3 मार्च 2023 को हैज़ गिवन वन टाइम ऑप्शन फॉर कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज गवर्नड बाय एनपीएस अंडर ओपीएस। तो वन टाइम एक ऑप्शन दिया था इस डिपार्टमेंट ने रेलवे कर्मचारियों को जो कि एनपीएस के तहत आते हैं ओपीएस में आने के लिए, अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं। द सेड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनल वेलफेयर हैव बीन अडॉप्टेड बाय रेलवे वाइड रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन डेटेड 3 मार्च 2020 और 10 मार्च 2023 रिस्पेक्टिवली, एंड कवरेज अंडर ओपीएस हैज बीन एक्सटेंडेड टू दोज रेलवे एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एनपीएस हु फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो जिन्हें वन टाइम ऑप्शन दिया गया था और कुछ कंडीशंस फुलफिल करते थे उन्हें एनपीएस से दोबारा से ओपीएस में ला दिया गया था। एट प्रेजेंट नो रेगुलर पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क आर बीइंग ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स एंड नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन। तो देखिए अभी कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन प्राइवेट नेटवर्क द्वारा नहीं ऑपरेट की जा रही है और ना ही कोई ऐसा प्रपोजल है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये जवाब दे दिया है माननीय रेलवे मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या था यहाँ पर कि क्या ट्रेड यूनियंस ने भूख हड़ताल की है ओपीएस को दोबारा लागू करने के लिए, अगर की है तो उसकी डिटेल दी जाए, और प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए अगर कोई भूख हड़ताल की है तो उसकी भी डिटेल दी जाए, और सरकार ने रेलवे के संबंध में क्या कदम उठाए हैं दोबारा से ओपीएस लागू करने के लिए। और आंसर आप देख लीजिए क्या दिया है। तो आप अपनी राय हमें जरूर व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में माननीय रेल मंत्री के इस जवाब पर, और क्वेश्चन जो पूछे गए थे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।